Welcome all my dear student. This is lecture number 10 important question for 12th महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या पढ़ने वाले हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आपने डायरेक्ट ये वीडियो क्लिक किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप लेक्चर नंबर 9 देखो। कहाँ पर मिलेगा? प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में चले जाओ, बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है अपने यूट्यूब चैनल की। ओके, तो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। लेक्चर नंबर 9 है 12th महाराष्ट्र बोर्ड के इंपॉर्टेंट वीडियोस में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको डायोड बताया है और उसके बाद ट्रांसफार्मर में डिटेल में बताया। अब ट्रांसफार्मर ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट हम चलते हैं सर्किट डायग्राम पे। तो फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, अब हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलेंगे? ऐसा रेक्टिफायर जो सिर्फ आधी हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई करता है मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर मतलब जो पूरे साइकिल को रेक्टिफाई करता है, वेस्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसका कंस्ट्रक्शन या डायग्राम में क्या होगा देखो। पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर ले लेंगे। दिस इज प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम? एसी इनपुट देंगे। आपका इनपुट क्या होगा? एसी इनपुट होगा। दिस इज एसी इनपुट। दिस इज प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर। प्राइमरी कॉइल है किसकी? ट्रांसफार्मर की। ये आयरन कोर होता है और ये सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया लेक्चर नंबर 9 में कि भाई जो एसी इनपुट होता है वो होता है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। लेकिन 230 वोल्ट अगर आप डायोड को कनेक्ट कर दोगे तो डायोड ब्रस्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसलिए 230 वोल्ट को कम किया जाता है, 12 वोल्ट तक कम किया जाता है। और ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। तो अब हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड था, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड है। यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट करो, इसको बोलता हूँ मैं D1, और यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट करो, इसको बोलता हूँ मैं D2। कौन सा डायोड? D2। अब दोनों के कैथोड, ये जो रेश होती है ना, इसको निगेटिव टर्मिनल की तरह ट्रीट करो। ये N टाइप होता है, ये P टाइप होता है। ये P टाइप होता है, ये N टाइप होता है। तो N को, निगेटिव को हम कैथोड बोलते हैं ना। दोनों के कैथोड को हमने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और वो ट्रांसफार्मर में एक यहाँ से एक वायर होता है, इसको बोलते हैं सेंटर टैप। क्या बोलते हैं? सेंटर टैप। टैप माने स्विच या खटका। एक वायर होता है, वो वायर से क्या करेंगे हम, यहाँ से एक ऐसा, अब ये जंप मतलब कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, हाँ, तो यहाँ से एक निकाल लेंगे वायर और इसको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड मतलब निगेटिव टर्मिनल या जीरो टर्मिनल। ओके, और देखो बेटा, ये सेंटर टैप का आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ ये जो कॉमन ऑफ कैथोड है, यहाँ से एक वायर निकाल लेंगे ऐसा, और इन दोनों के बीच में एक रजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसको बोलते हैं लोड रजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? लोड रजिस्टेंस। कौन सा रजिस्टेंस? लोड रजिस्टेंस। और ये इसको बोलते हैं लोड रजिस्टेंस। और इसके अक्रॉस हम क्या लेने वाले हैं? आउटपुट वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस हम क्या लेंगे? आउटपुट वोल्टेज लेंगे, ठीक है। लोड रजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे। तो यहाँ पर कितने रजिस्टेंस है? 2 रजिस्टेंस है। ओके, इस पॉइंट को बोला गया है O, इस पॉइंट को बोला गया है R। क्या बोला गया है? R बोला गया है, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं बेटा। लिखो कंस्ट्रक्शन। जो दिख रहा है उसको लिखने को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। आसान लैंग्वेज में एकदम सिंपल लिखना है। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ड्रॉ कर लिया आपने। ओके, देखो कितने आराम से मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। इधर से शुरू करेंगे। क्या दिख रहा है आपको? प्राइमरी कॉइल। एसी इनपुट इज कनेक्टेड टू प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर and two diode। अब इसको पॉइंट A बोलेंगे, इसको पॉइंट B बोलेंगे। 2 डायोड DIOD। ओके, 2 डायोड D1 and D2 आर कनेक्टेड टू सेकेंडरी। ये जो दूसरी कॉइल है उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को हमने क्या किया? 2 डायोड कनेक्ट किए, D1 और D2, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट। अब देखो बेटा, दोनों डायोड के कैथोड कॉमन करके हमने क्या किया, उसके बाद उसको लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और उसको कैसे कनेक्ट किया? सेंटर टैप में। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, खत्म। ओके, कॉमन कैथोड मतलब निगेटिव टर्मिनल, कॉमन कैथोड ऑफ
both diode, common cathode of both diode is connected to center tap of transformer, center tap of transformer through load resistance REL। अब इसका क्या मतलब होता है, दोनों डायोड के निगेटिव टर्मिनल को हमने कॉमन कर दिया, वहां से एक टर्मिनल निकाला, उसको लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और उसको किसको कनेक्ट कर दिया, सेंटर टैप में। सेंटर टैप मतलब एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आउटपुट में 3 वायर होते हैं, यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट किया, यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट किया, यहाँ पे सेंटर वाला वायर था उसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, आउटपुट इज टेकन अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो आउटपुट कहाँ से लिया जाएगा, लोड रेजिस्टेंस से। कहाँ से, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे आउटपुट वेवफॉर्म, और आउटपुट वेवफॉर्म से हम लिखेंगे वर्किंग। क्या लिखेंगे, वर्किंग। अब एसी और डीसी का फ़र्क समझ लो बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, लेक्चर नंबर 9 में, और यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। जो करंट बदलने वाला डायरेक्शन है, सॉरी, जो करंट डायरेक्शन बदलता है उसको बोलते हैं एसी, और जो नहीं बदलता उसको बोलते हैं डीसी। तो मान लो ये हमारा एसी इनपुट है, ये हमारा एसी इनपुट है। ठीक है, अब इसका हमें आउटपुट ड्रॉ करना है। आउटपुट कैसे आएगा, ओके, आउटपुट कैसे आएगा ये हमें ड्रॉ करना है। दिस इज इनपुट वेवफॉर्म बोलो या इनपुट वोल्टेज बोलो, दिस इज इनपुट वोल्टेज। अब दिस इज आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमें ड्रॉ करना है। आराम से अच्छे से समझो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉइंट ए क्या होगा, पॉजिटिव, और बी क्या होगा, निगेटिव। ठीक है ना, तो बी अगर निगेटिव होगा और ए अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव। ठीक है ना, तो पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव कनेक्ट है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा मतलब इसमें से करंट जाएगा। लेकिन ये डायोड देखो, पॉजिटिव को निगेटिव है, पॉजिटिव को निगेटिव है, तो ये रिवर्स बायस होगा, तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा मतलब करंट ऐसे बहेगा, देखो, हाँ, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ तक। अब यहाँ से नीचे आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ से नीचे आया तो यहाँ बंद है ना, ये बंद है, तो यहाँ से नीचे नहीं आएगा, यहाँ से आगे जाएगा इधर। अब इधर से ऐसे आके यहाँ से जाएगा। दिस करंट इज IL, और IL बहने की वजह से हमें यहाँ पर कुछ आउटपुट मिल जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव। और इसमें कौन कंडक्ट कर रहा है, डायोड D1। कौन कंडक्ट कर रहा है, डायोड D1। तो ऐसे होते हुए करंट क्लोज पाथ में फ्लो होता है, ऐसे होते हुए यहाँ चला जाएगा। तो ये साइकिल में ऐसे घूमेगा या निगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब मान लो निगेटिव हाफ साइकिल है, निगेटिव हाफ साइकिल, तो ए कैसे होगा, निगेटिव, और बी कैसे होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को निगेटिव मतलब अब ये डायोड बंद हो जाएगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव मतलब ये डायोड चालू हो जाएगा। अब इस डायोड में से करंट फ्लो होगा। अब कैसे होगा करंट फ्लो, देखो, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ से ऊपर जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक है ना, यहाँ पे नहीं जाएगा, इधर करंट नहीं फ्लो होगा। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर से करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, कहाँ से, O से R की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं। तो अब की बार जो मैं वेव फॉर्म निकालूंगा वो ऊपर निकालूंगा। क्यों निकालूंगा ऊपर, बिकॉज करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ पर कौन सा डायोड कंडक्ट हुआ, D1, और यहाँ पर कौन सा डायोड कंडक्ट हुआ, D2। वाई मैंने नीचे क्यों निकाला, ऊपर क्यों निकाला, बिकॉज पिछली बार जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था अब की बार भी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा, और करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, सेम होगी, चेंज बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से दोनों हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोला जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा, और दोनों टाइम पे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, O से R की तरफ फ्लो होगा। इस वजह से जो AC था वो किस में कन्वर्ट हो गया, DC में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसका वर्किंग लिखते हैं। 3 पैराग्राफ लिखना है या 3 पॉइंट लिखना है। वर्किंग आराम से समझो, मैं एडजस्टमेंट करूँगा, आप एडजस्टमेंट नहीं करना, सेपरेट सेपरेट पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल,
पॉजिटिव हाफ साइकिल में A इज पॉजिटिव एंड B इज निगेटिव, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज रिवर्स बायस। D2 क्या है? रिवर्स बायस है। ओके, हेंस D1 कंडक्ट, D1 क्या करेगा? कंडक्ट करेगा करंट को, एंड करंट फ्लो फ्रॉम O to R इन लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस में से O to R क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन वेव फॉर्म बोल दो, एज शोन इन वेव फॉर्म, जैसे कि वेव फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, तो D1 कंडक्ट कर रहा है और हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये लिख लिया आपने। इसके बाद ड्यूरिंग, सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल A इज निगेटिव, तो निगेटिव हाफ साइकिल में ये निगेटिव होगा, एंड B इज पॉजिटिव, डायोड D1 क्या होगा? रिवर्स बायस होगा, उल्टा उसके रिवर्स बायस, और D2 क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस। हेंस डायोड D2 कंडक्ट, कौन कंडक्ट करेगा? D2 कंडक्ट, एंड करंट फ्लो फ्रॉम अगेन O to R इन लोड रेजिस्टेंस एज शोन इन वेव फॉर्म। ओके, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। लिख लिया? पॉज करके लिखो। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट, तो दोनों हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो रहे हैं। ओके, बोथ द हाफ साइकिल्स आर रेक्टिफाइड। थर्ड वन, बोथ हाफ साइकिल्स आर rectified, both half cycles are rectified, hence it is called, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? फुल वेव रेक्टिफायर। तो दोनों हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक चीज अच्छे से समझो, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखो इनपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो इनपुट अगर मैंने 50 दिया तो यहाँ पर देखो कितने वाइब्रेशन है? 1 2, 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन और 4 वाइब्रेशन। कितने वाइब्रेशन है? 4। तो 4 को कितने वाइब्रेशन मिले? देखो 1 वाइब्रेशन, 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 वाइब्रेशन मैंने इनपुट में दिए थे, तो 8 वाइब्रेशन मुझे आउटपुट में मिले। ओके, ये एक वाइब्रेशन है ना, सिमिलर टाइप का दूसरा वाइब्रेशन। अब इसको एक नहीं बोल सकते हम, ये सिमिलर है ना, इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये है। तो 4 के 8 हो गए, तो 50 के क्या हो जाएंगे? 100। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी है फुल वेव रेक्टिफायर की, तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी फुल वेव रेक्टिफायर की। इनपुट अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट क्या होगा? 100 हर्ट्ज। किसके वास्ते? फुल वेव रेक्टिफायर के वास्ते। लेकिन हाफ वेव के वास्ते कितना होगा? 50 हर्ट्ज ही होगा, हम देख चुके हैं। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, सो इसको पॉज करके अच्छे से लिख लो। इतना लिख लोगे तो आपको 3 मार्क आराम से गिर जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।